हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और साथ में कितने टाइप की मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी को यूज़ किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट इज ए प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर डेट स्टोर द बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ठीक है, तो जो मेमोरी यूनिट है, ठीक है, जो मेमोरी से ही हम लोग को देखो दिमाग में आता है कि कहीं पे कुछ ना कुछ आपको स्टोर करना होगा। ठीक है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, चाहे हम हमारे ब्रेन की बात कर लें या कंप्यूटर कंप्यूटर के जो स्टोरेज डिवाइस उसकी बात करें, हम उसको बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा हम जो पास करते हैं इंस्ट्रक्शन होता है और डेटा होता है, दोनों चीज होती है। कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, ठीक है, या डेटा होता है, जो भी डेटा होता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, दोनों को ये क्या करता है, स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारे मेमोरी यूनिट्स करती है। ठीक है, एक तरह की स्टोरिंग डिवाइस है। These instruction and data can be stored permanently in memory unit so that it can be is retrieved when required. अब ये जो इंस्ट्रक्शन और डेटा हम क्या कहते हैं, परमानेंटली क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में हम क्या करते हैं, स्टोर, जब स्टोर कर देते हैं तो स्टोर करने के बाद क्या कर सकते हो कि जब भी हमको इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट है किसका, मेमोरी यूनिट में का। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, डेटा का स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, जब अलग अलग होती है, जैसे वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, किसी में मेमोरी जो डेटा होता है टेम्पररी टाइम के लिए होता है, कुछ में क्या होता है, परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब इसकी जो मेमोरी होती है इसको हम क्लासिफाइड कर देते हैं, द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो उसको जो मेमोरी इसको क्लासिफाइड कर दिया। एक को जो बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। ठीक है, इंटरनल मेमोरी क्या होती है, द डिफॉल्ट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज द इंटरनल मेमोरी। ठीक है, जो डिफॉल्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसको बोलते हैं हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं या इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं। द मेन मेमोरी और ए प्राइमरी मेमोरी, इस जो होती है जनरली हमारी मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी होती है। ओके, इन प्राइमरी मेमोरी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन आर स्टोर टेम्पररीली। ठीक है, जो भी हमारी मेन मेमोरी होती है, या जो इसको एक तरह से बोले कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, प्राइमरी मेमोरी के लिए के अंदर हम क्या करते हैं, जो डेटा होता है, डेटा या इंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम क्या करते हैं, टेम्पररीली क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, टेम्पररीली होती है। ठीक है, अगर जिसमें आप उसका कोई प्रोसेस या कोई टास्क करना है तो तब तक वो डेटा उसमें स्टोर रहेगा मेमोरी के अंदर। और जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है वो मेमोरी का क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, यहाँ से वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो अब इसको जो इसको भी क्लासिफिकेशन किया है, टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी। तो सबसे पहले आता है रैम। दिस इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट एक्सेस द मेमोरी रैंडमली। ठीक है, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि ये रैंडमली क्या करती है कि जो भी प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मेमोरी हमने असाइन कर दी, दिस इज द मेमोरी। ठीक है, एक मैं इसका एक ग्राफिकल फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये मान लो कि कोई डेटा है, कोई टास्क यहाँ पे है, इसमें फिलअप है, ये टास्क कोई रनिंग टाइम पे है। ठीक है, ये टास्क है। अब फ्री कौन सी, ये फ्री है और ये स्पेस फ्री है। ठीक है, तो अगर आपने कोई दूसरा टास्क में परफॉर्म कर दिया तो अलोकेट किसको हो जाएगा, कौन सा अलोकेट हो जाएगा, ये जो फ्री था ये अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ये अलॉट हो गया। अब मान लो कि ये अलॉट हो गया, अभी ये फ्री है। फिर आपने कोई तीसरा टास्क परफॉर्म कर दिया तो कौन सा होगा, ये वाला पार्ट इसको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेमोरी पूरी की पूरी ऑक्यूपाई हो गई। तो अब उस केस में क्या होगा, जब तक कि कोई प्रोसेस है ना, जो भी प्रोसेस या टास्क में से क्या होता है, कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक वो दूसरे टास्क को क्या होगा, मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि रैंडमली क्या हो रही है, मेमोरी एलोकेट हो रही है। जो भी फ्री है वो एलोकेट हो जाती है। ठीक है, और जो फ्री नहीं है, बिजी है, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। ओके, तो द इंफॉर्मेशन इन द रैम will stay until the user is working on their particular application and lost when the computer is turned off. Due to this, it is a known as the volatile memory. ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई यूजर कोई काम कर रहा है, कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, कोई एप्लीकेशन रनिंग टाइम पे है। ठीक है, तब तक वो क्या करेगा, जब वो वर्किंग कंडीशन में है, तब तक तो वो मेमोरी में है। ठीक है, और जैसे ही क्या होता है कि कंप्यूटर को हमने टर्न ऑफ किया तो वो क्या हो जाएगा, उसकी मेमोरी से लैप्स हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा डेटा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि टेम्पररी है, कि अगर आपका इसमें से पावर क्या होता है, पावर ऑफ होता है, तो वो क्या डेटा क्या हो जाएगा, उसमें से लैप्स हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रैम। ओके,
अब ये जो उसको क्लासिफिकेशन किया, एक फिगर देखो, इसमें एक बता रहा है आपको, रैम बता रहा है और एक रोम बता रहा है, ठीक है। तो रैम अभी हमने देखा, और भी आगे आएगा रोम, तो उसको आगे देखेंगे हम। अब जो रैम होता है उसको भी क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन किस टाइप से कर दिया, टाइप्स ऑफ रैम। तो एक होता है इसमें DDR, सॉरी डी डी रैम, ठीक है। डी रैम का मतलब होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेम से ही पता चल रहा है कि वो क्या है, डायनामिक है, ठीक है। तो जो क्या करता है कि डायनामिकली क्या करेगा, वर्क करेगा। दैट स्टोर द डेटा टेम्परली एंड टू रिटेन द डेटा इट इज रिफ्रेश पीरियडिकली, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि जो जिसको हम बोलते हैं डायनामिक रैम, ठीक है, डायनामिक रैम भी बोलते हैं इसको, डी रैम भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि डेटा को टेम्पररी मेमोरी में होल्ड करता है। वो साथ में क्या करते जाता है उसको कुछ टाइम इंटरवल में क्या करता है कि यार पीरियडिकली क्या करता जाता है, उसको रिफ्रेश करते जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि हो सकता है कि कोई ऐसी टास्क आ गई हो जो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो क्या फिर भी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखा है उसने, तो उस केस में क्या होगा, ये जब रिफ्रेश करेगा तो रिफ्रेश करेगा, तो वो अगर कंप्लीट हो गई तो वो क्या हो जाएगी, अपना जो है इसने टास्क ने जो मेमोरी स्पेस लिया था उसको छोड़ देगा, ठीक है। उसकी जगह फिर दूसरे को अब जो है वो असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होती है कौन सी आपकी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर होता है एक एस रैम होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम आर मोस्ट एक्सपेंसिव और फास्टर देन डी रैम, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज स्टैटिक रैम, ठीक है। मतलब कि इसके जो डेटा, मतलब जो भी मेमोरी होती है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, स्टैटिकली होता है, ठीक है। कि डायनामिक में तो हम क्या कर रहे थे, उसको रिफ्रेश करते जा रहे थे टेम्पररी टाइम में, लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें ये प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन ये और इसके साथ में क्या होता है, ये एक्सपेंसिव होती है। और क्या होता है कि जो डी रैम है, डी रैम बार बार रिफ्रेश करेगा तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि जो एस रैम होती है ये स्टैटिक होती है, ठीक है, इसमें रिफ्रेश नहीं करता, तो इसलिए क्या होता है, फास्टर होता है। फिर आता है एस डी रैम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनाइज डी रैम दैट ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन द हाई स्पीड थ्रू द सिंक्रोनाइज इंटरफेस। अब जो हमारा एस डी रैम होता है, ठीक है, ये भी एक तरह की मेमोरी होती है। ये क्या करता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए काम करता है। और वो भी किससे करेगा, हाई स्पीड करेगा। हाई स्पीडली अगर आपको काम करना है सिंक्रोनाइज फॉर्म में, क्या करना है, जो भी इंटरफेस है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस डी यूज करते हैं ज्यादातर। ये क्या होता है, मान लो कि कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसके लिए यूज होता है, ओके। देन होता है DDR। इसको जो DDR होता है स्टैंड फॉर द डबल डेटा रेट मेमोरी। डबल डेटा रेट मेमोरी, इट इज यूज्ड इन इंटेल पेंटियम 4 सिस्टम एंड नीड लेस पावर टू प्रोसेस विद द डबल स्पीड ऑफ SD रैम, ठीक है। इसको जो यूज होता था ये, ठीक है, इसका यूज होता था पेंटियम 4 में यूज होता था, जिसको बोलते हैं DDR रैम, ओके। अब जैसे इसको रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे भी इसमें पावर प्रोसेस या डबल स्पीड से आपको अगर SD रैम से जो भी जिस तरह से इसको प्रोसेस करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते थे DDR रैम। फिर होता है नेक्स्ट रोम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एंड आल्सो नोन एज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मीन्स कि इसमें जो डेटा है वो आपका परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, मतलब आपका डेटा उसमें से लैप्स नहीं होगा अगर पावर ऑफ भी हो जाता है। एज इट स्टोर द इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ये क्या करता है कि जो डेटा स्टोर करता है वो क्या करता है, परमानेंटली स्टोर करता है। It is a mainly used to booting process and when the power is turned off and initially programmed to start computer is saved in ROM, ठीक है। तो ये जो होता है, अगर मान लो कि हम जैसे कोई मान लो कि सिस्टम आपका शट डाउन हो गया है, ये सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है या आपने पावर ऑफ कर दिया है, तो भी इसमें क्या होता है, डेटा क्या करता है, परमानेंटली क्या करता है, इसके जो रोम होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी, उसमें क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ओके। अब इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है। इसमें भी होता है आपका होता है पी रोम स्टैंड फॉर द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और वन टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, जिसको OTP बोलते हैं। बिकॉज इज दिस ओनली वन प्रोग्राम कैन बी डन एट द वन टाइम बाय द मैन्युफैक्चर वाइल मैन्युफैक्चरिंग इट एंड आफ्टर दैट चेंज इट कैन नॉट बी डन इन इट, ठीक है। तो जो प्रोग्रामेबल होता है, इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वो एक ही बार राइट होता है,
ठीक है। और वो भी कब होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रैम का, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, उसको राइट कर देता है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि इसमें जो आप इसमें जब इसके बाद जब हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेगा, जो भी आपने डेटा के अंदर राइट किया हुआ है वो एज इट इज रहेगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे पुराने हम पहले यूज होते थे डीवीडी राइटर या सीडी राइटर होता है, उसमें देखा होगा कि वो क्या करता है, रीड करने का काम करता है, डेटा को रीड करने के लिए काम होता है, मतलब उसको ऑलरेडी क्या हुआ है, इंस्ट्रक्शन पास किया हुआ है कि उसको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह के क्या होता है, रोम होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक ही बार जो प्रोग्रामेबल होता है, तो एक ही बार उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट होता है ईपी रोम। ईपी रोम स्टैंड फॉर द इरेजेबल प्रोग्राम बोलते हैं, in which data can be erased multiple times by exposing it to the ultraviolet ray, and it will erase the entire data present on the chip, ठीक है। अब इसमें जो कंसेप्ट होता है, दिस द चिप, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हम जो डेटा है, जैसे हम रैम के अंदर जो डेटा, सॉरी रोम के अंदर जो डेटा राइट किया हुआ होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल चिप, मतलब मल्टीपल जो टाइम है हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको क्या कर सकते हैं कि उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, चिप यूज करना पड़ेगा, साथ ही साथ हम क्या करना है, अल्ट्रा वायलेट रे यूज करेंगे, ठीक है, जो उसको हम जब रीड करते हैं या राइट करते हैं तब उसके अंदर यूज होता है। फिर एक होता है डबल ईपी रोम, ठीक है, डबल ई रोम, इसका स्टैंड फॉर ये होता है फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकल, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट erase and reprogram and the content in block instance of 1 byte at a time, and in this selective data can be erased, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली ईपी रोम होता है, ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी हम डेटा क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक के साथ हम लोग जैसे 1 बाइट होता है, उसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसमें भी रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हम डेटा चाहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जो सिलेक्टिव डेटा होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें इरेज कर सकते हैं। फिर आता है फ्लैश मेमोरी। दिस द फ्लैश मेमोरी इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ईपी, ये जो हमारे होता है ईपी रोम है ना, दैट कीप इंफॉर्मेशन इवन विदाउट पावर रिसोर्स। अब जो फ्लैश मेमोरी होती है ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइप की ईपी रोम रैम होता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, पूरा पूरा स्टोर करके रखता है, अगर इसमें कोई पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको बोलते हैं हम फ्लैश मेमोरी। फिर होता है मास्क्ड रोम, कंटेंट आर प्रोग्राम्ड at the time of manufacturing by the burning the software mask on the chip during the designing of phase। अब जो मास्क रोम होता है इसमें क्या होता है, उसमें भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम किया हुआ होता है, ठीक है। जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी टाइम पे उसके अंदर क्या करता है, एक पर्टिकुलर क्या कर देता है कि उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसको सॉफ्टवेयर के तो उसको राइट कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसकी जो चिप होती है चिप के अंदर उसको डिजाइन कर देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मास्क रोम, ठीक है। फिर आगे आते हैं, द प्राइमरी यूज ऑफ रोम इज ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस। जो मेन पर्पस है, जो प्राइमरी मेमोरी का यूज कब होता है, जब बूटिंग प्रोसेस के अंदर हम इसको यूज करते हैं, ओके। अब इसमें एक और होती है कैसे मेमोरी, ठीक है, इट इज ए फास्ट स्पीड मेमोरी, कैन बी इंसर्ट एज ए पार्ट ऑफ सीपीयू और द मदरबोर्ड दैट स्टोर द रिपीटली require the instruction to run program. It is faster because it does not require the motherboard system bus for the transferring the data। तो कैसे मेमोरी होती है, कैसे मेमोरी क्या होती है कि ये फास्ट मेमोरी होती है, जो क्या करता है कि जो डेटा होता है ना, डेटा को क्या करता है कि ट्रांसफर करता है, ठीक है। जैसे जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के पास ट्रांसफर करेगा, ठीक है, तो ये बीच में होता है, तो उसमें डेटा क्या करता है, जब प्रोसेसर के पास हम सेंड करते हैं, ठीक है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, कैसे मेमोरी के पास से जाना पड़ता है, और कुछ डायरेक्टली भी क्या होते हैं कि प्रोसेसर के पास चले जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत फास्ट वर्किंग करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई मदरबोर्ड सिस्टम की रिक्वायरमेंट या किसी बस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम, लेकिन इसकी जो प्राइस होती है वो कॉस्टली होता है,
तो आपने देखा होगा जो सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर आपने कैसे मेमोरी देखी होगी, वो होती जनरली केबी में आती है, एमबी में आपको कैसे मेमोरी मिलेगी। ओके, फिर बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। अब एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी होती है? ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी इट इज आल्सो नोन एज द सेकेंडरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी एंड used due to the expensive temporary and less storage capacity of the internal memory। ठीक है, जो एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है ये एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक्सिलरी मेमोरी होती है। ठीक है, और ये क्या होती है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं कि इसको जो स्टोरेज जो है जनरली क्या होता है, इंटरनल इसको जो होते हैं हम जो इसको यूज करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल है तो आपको क्या होगा कि मेमोरी जो इसको ज्यादा यूज भी होगा। ठीक है ना, इंटरनल में क्या होता है कि जो मेमोरी होती है वो कम होती है। when the required the data can be transferred to external memory from the internal memory। अब इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है कि मान लो कि इंटरनल मेमोरी के अंदर कोई डेटा या कोई प्रोसेस है, ठीक है, उसको आपको स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हम उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे? एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर, तब एक्सटर्नल मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसको भी कुछ क्लासिफिकेशन किया है, इसको जनरली हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। तो इसमें आता है एक मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, magnetic disks are permit direct access to individual records। This means that the computer's system does not have to search the entire file as in the case sequential file tab to find the record of disk storage। अब जो मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि डायरेक्टली आपको एक्सेस करने देता है। जो रिकॉर्ड्स होता है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्टोर होते जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होता है कि आप आसानी से क्या कर सकते हो कि जो डेटा है ना, ये बोलता है कि जो डेटा है उसको आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर पूरा पूरा जो डेटा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिक्वेंशियली क्या होता है कि अगर आपने सिक्वेंशियली उसके अंदर डेटा पुटअप किया हुआ है तो उसको स्टोर करते जाता है। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप भी बोलते हैं। फिर आता है इसको जो जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसको भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। एक होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क इज द नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, एंड इट इज द मैग्नेटिकल डिवाइस एंड कैन एंड यूज टू एज ए मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। अब हार्ड डिस्क आपने देखा ही होगा कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी होती है जिसके अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। चाहे वो लैपटॉप की बात कर लें या फिर हमारे कंप्यूटर की बात करें तो उसमें पूरा पूरा जो डेटा होता है किसमें होता है, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोरेज होता है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी डिवाइस ही बोलते हैं। ठीक है, और ये नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा होगा, ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा। जैसे हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें पुटअप कर देते हैं, एप्लीकेशन भी इसमें क्या होता है, स्टोर होती है। ओके, देन आता है फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, अभी आपने फ्लॉपी डिस्क आजकल यूज नहीं होती, पुराने टाइम पे ये यूज होता था। ओके, फ्लॉपी डिस्क इज अनदर मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। इट इज वाइडली यूज्ड इन अ पर्सनल कंप्यूटर। इट इज ए फ्लैट, इसके जो फाइल होती है फ्लैट 3.5 इंच डिस्क इन द पॉलिस्टर फिल्म विद द मैग्नेटिक जो कोटिंग होती है ना। देन द मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ द डिस्क इज 1.44 MB। ठीक है, आज के टाइम में इस 1.44 MB की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, ये जब पुराना टाइम होता था, जब हम टेक्चुअल टेक्स्ट के अंदर जो डेटा पुटअप करते थे तब इसकी रिक्वायरमेंट होती थी, अगर कोई फाइल वगैरह हम यूज करते हैं। आज के टाइम में हम अगर सिंपल से ग्राफिकल फाइल ही अगर ले लें, है ना, जैसे मान लो कोई फोटो है, उसका साइज ही आप मान के चलो 4 से 5 MB के आसपास चले जाता है। नाउ ऑप्टिकल डिस्क, एंड ऑप्टिकल डिस्क इज ए कंप्यूटर डिस्क that use the optical storage technology to read and write data। है ना, जो भी ऑप्टिकल डिस्क जिसको हम बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं इसको, जैसे सीडी और जो डीवीडीज वगैरह होती थी उसको हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते थे। इसमें क्या होता था कि जो जो हम क्या करते थे, ऑप्टिकल है ना स्टोरेज टेक्नोलॉजी का यूज करता था डेटा को रीड और राइट करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, लेजर बीम ना, लेजर बीम आर यूज टू स्टोर द डेटा डिजिटली एंड इवन टू रीड एंड राइट द डेटा टू द एंड फ्रॉम द डिस्क। ठीक है, ये जो डिस्क दिख रहा है आपको, ऑप्टिकल डिस्क, दिस इज ऑप्टिकल डिस्क। इसको हमको रीड और राइट करने के लिए क्या करते थे, हम लेजर बीम का यूज करते थे, जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को इसमें स्टोर करते थे। ओके, नाउ द वेरियस टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क भी कुछ अलग अलग ऑप्टिकल डिस्क है, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क हो गए, जैसे द सीडीज। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, वीडियो जो फाइल होती है, इमेजेस वगैरह, इसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, कुछ
जो 30 को भी हम क्लासीफाई कर देते हैं, सी डी रोम होता है, सी डी आर होता है, सी डी डब्ल्यू होता है, सी डी रीराइट होता है ना। ठीक है, ये होता है रीड ऑपरेशन के लिए होता है, ये राइट ऑपरेशन के लिए, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज करते हैं। फिर आता है डीवीडी, दिस इज द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो डेटा होता है, ठीक है, डेटा मूवीज वगैरह इसको स्टोर कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू जो सीडी होता है, उससे इसका साइज क्या होता है, ज्यादा होता है किसका, डीवीडी का। फिर कुछ फ्लैश मेमोरी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लूरे डिस्क। ठीक है, जो इसके अंदर भी क्या होता है कि जो हमारा जो डेटा होता है, डेटा क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर हो रहा है वो किस में हो रहा है, किस फॉर्म के टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, ये जो लेजर टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू इसमें स्टोर करेंगे। जैसे मान लो कि आपको देख डेटा हम लोग को अगर राइट करना है ना, जैसे एचडी के अंदर डेटा राइट करना है, हाई डेफिनेशन ग्राफिक, तो हम क्या करते हैं, ब्लूरे डिस्क का यूज करते हैं, इसमें इसका साइज ज्यादा होता है। ओके, देन होता है मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक भी क्या होता है, इसमें भी क्या करता है कि जो मेमोरी कार्ड होती है ना, जैसे आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा, इसके अंदर क्या करता है, हम रीड और राइट ऑपरेशन करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी हम क्या कर सकते हैं, इस मेमोरी स्टिक के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो जिस टाइप से आपको दिख रहा है, दिस इज द फ्लैश मेमोरी। ठीक है,